हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की कक्षा में आज का हमारा जो क्लास चलेगा वह होगा अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण संवाद, कथन और सूक्तियाँ। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो हम पढ़ेंगे संवाद को, कथन को और सूक्तियाँ को। यह कथन और सूक्तियाँ जो है पात्रों के द्वारा बोला गया है चतुर्थ अंक में, यानी चतुर्थ अंक के जो पात्र हैं, चतुर्थ अंक के जो पात्र हैं उनके द्वारा यह कथन बोला गया है। और यह सभी कथन जो है परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यानी कि परीक्षा में कुछ कथन इसमें से पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पात्रों के कथन और सूक्तियों की तरफ। ठीक है, इनमें जैसे मुख्य रूप से पात्र हमारे हैं अनुसुईया, प्रियंवदा जो है, और ऋषि दुर्वासा, ऋषि कर्व, गौतमी, सारंग और शारद्वत इत्यादि। तो आइए हम ले चलते हैं पहले कथन की तरफ। पहला यहाँ पे कथन है। प्रश्न यहाँ से क्या पूछेगा दोस्तों? प्रश्न यह पूछेगा कि यह जो कथन है, जो पहला कथन अभी हम पढ़ने वाले हैं, यह कथन किसके द्वारा बोला गया है, यानी कि यह कथन किसके द्वारा बोला गया है। और दूसरा प्रश्न पूछेगा यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। ठीक है, तीसरा होगा यह सूक्ति किस कवि की है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला यह जो कथन है वह है आत्मनो नगरम प्रविश्यान पुरः समागत इतो गतम वृत्तांतम स्पृश्यति वा न वेत्ति। यह कथन किसके द्वारा बोला गया? तो आंसर हमारा जाएगा, यह जो कथन है यह बोला गया है अनुसुईया के द्वारा। अनुसुईया यह कथन सोचती है कि यह जो है राजा जो है अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर की जो स्त्रियां से मिलकर यहाँ की जो वृतांत है, जो बातें हैं, उसको क्या कर दिया है, भूल गया। स्मृति ना वा न व्यक्ति, उसको याद नहीं करता है, भूल गया है। यह बात अनुसुईया जो है प्रियंवदा से कहती है। तो आंसर जाएगा कि यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अनुसुईया का है। ठीक है, इसके अर्थ को भी एक बार हम पढ़ देते हैं आपके सामने। अर्थ यहाँ पे है कि राजा अपने नगर में प्रवेश करके और अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातें को याद करेगा अथवा नहीं। यह जो है अनुसुईया जो है प्रियंवदा से कहती है। तो हमारा आंसर जाएगा अनुसुईया। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन अनुसुईया का है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। दूसरा यहाँ पे सूक्ति है, यह सूक्ति के रूप में पूछता है दोस्तों। तो यह है न तादृशा आकृति विशेषा गुणा विरोधिनो भवंती। जब अनुसुईया यह कहती है कि राजा जो है अंतःपुर में जाकर यहाँ की बातों को भूल गए हैं, तब प्रियंवदा जो है तुरंत कहती है कि न तादृशा, उस विशेष आकृति वाले जो गुण, जो विशेष आकृति यानी जो बहुत सुंदर है, विशेष आकृति वाले हैं, ऐसे गुण विरोधी नहीं हो सकते। यानी कि ऐसे गुण के जो है सुंदर आकृति वाले जो है ऐसे व्यक्ति जो है गुण के विरोधी नहीं हो सकते, अर्थात वह उन्हें, यह बात उन्हें याद होगा। तो यह कथन किसके द्वारा बोला गया? तो यह कथन बोला गया है जो है प्रियंवदा के द्वारा, प्रियंवदा के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा कि यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सूक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। किस कवि की है? तो यह है कालिदास की है सूक्ति है। और किस पात्र के द्वारा बोला गया? तो यह पात्र बोला गया है प्रियंवदा। ठीक है, आंसर में आ जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों? प्रियंवदा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है प्रियंवदा। ठीक है, उस प्रकार के सुंदर आकृतियां गुण से रहित नहीं होती, यानी कि जो सुंदर आकृति वाले होते हैं ऐसे गुण विरोधी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 पंक्ति हो गया, दोनों चतुर्थ अंक से है दोस्तों, यानी कि जो आज की क्लास होगी वह सारे पंक्तियां सिर्फ चतुर्थ अंक से है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले सूक्ति की तरफ। अगला हमारा सूक्ति यहाँ पे है तीसरा। ठीक है, तीसरी हमारी यहाँ पे सूक्ति है गुणवंते कन्यका प्रतिपादनीय एतयम तावद प्रथम संकल्प। यह जो है किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन जो है अनुसुईया के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अनुसुईया कब कहती है? जब प्रियंवदा कहती है हे सखी, जब इस बात को पिता कर्व कर्व जो है सुनेंगे तो यह क्या सोचेंगे? तब जब है, तब अनुसुईया कहती है कि गुणवंते कन्या, गुणवती कन्या के लिए प्रतिपादनी एयम तावत प्रथम संकल्प। यह जो है सभी पिता का प्रथम संकल्प होता है कि उनका जो है जिसे वह ढूंढे अपनी बेटी के लिए, वह जो है गुणवान व्यक्ति हो। ठीक है, तो यह जो है अनुसुईया कहती है जो है प्रियंवदा से। ठीक है, गुणवंते कन्यका प्रतिपादनीय एयम तावत प्रथम संकल्प। तावत में सभी पिता का यह प्रथम संकल्प होता है कि उनके गुणवती कन्या के लिए एक अच्छा वर प्राप्त हो। ठीक है,
तो प्रश्न क्या होगा, इसका आंसर जाएगा यह सूक्ति जो है अनसुईया के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा दोस्तों? अनसुईया के द्वारा बोला गया है। तो आंसर देख लेते हैं, यह अनसुईया है। ठीक है, किस कवि की है? तो कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम से यह लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है, यह इसका अर्थ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चौथा हमारी सूक्ति यहाँ पे है, ननु संख्या शकुंतलयाः सौभाग्य देवता अर्चनीया। निश्चित रूप से जो शकुंतला के सौभाग्य देवता है उनकी भी तो पूजा करनी, यानी कि जो शकुंतला है वह अपने पति यानी दुष्यंत की भी तो पूजा करेगी। यह कब होता है? यह जो है अनुसुईया कहती है, जब प्रियमदा कहती है कि सखी बस करो, फूल जो है पूजा के लिए पर्याप्त हो गया है, तब अनुसुईया कहती है, हे प्रियमदे, जो ननु संख्या शकुंतला या सौभाग्य देवता अर्चनिया, जो निश्चित रूप से जो शकुंतला के जो सौभाग्य देवता है उनकी भी तो पूजा करनी है। तो यह जो है कथन किसका है? तो यह कथन जो है अनसुईया का। यह कथन कौन कहता है? अनसुईया कहती है। ठीक, किससे कहती है? तो प्रियंवदा से कहती है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो हमारे चौथे का आंसर अनसुईया यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थ को भी देख लेते हैं। सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता पति की भी तो पूजा करनी है। ठीक है, यह इसका अर्थ हो गया। लाइन का अर्थ हो गया जो है अनुसुईया के द्वारा कहा गया, यह पात्र का नाम है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले पांचवें सूक्ति की तरफ। पांचवा यहाँ पे है, सखी अतिथि नाम इव निवेदितम। ठीक है, यह जो है सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह जो है यह पंक्ति भी जो है अनसुईया जो है, सखी किसके द्वारा कहा गया? तो यह भी जो है अनसुईया के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? अनसुईया के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ठीक है, जब दुष्यंत जो है, ठीक है, जो है यहाँ पे जो है ऋषि दुर्वासा जब नेपथ्य से बोलते हैं, आवाज बोलते हैं, तो यह बात जो है अनुसुईया सुन लेती है। ठीक है, जब वो कहते भो भो, तो वह जो है आवाज को सुन लेती है अनसुईया। तो अनसुईया कहती, सखी लगता है किसी अतिथि जो है दरवाजे पर, कुटिया के पास कौन है? किसी अतिथि की आवाज आ रही है। ठीक है, ऐसा जो है अनसुईया कहती है। किससे कहती है? तो अनुसुईया यह बात जो है प्रियंवदा से कहती है। ठीक है, कि लगता है कुटिये के पास किसी अतिथि का जो है निवेदन है, आवाज वह बोल रहे हैं। ठीक है, अयम भो बोलते हैं ऋषि दुर्वासा। तो यह कथन किसका? तो यह कथन भी अनसुईया का है। किसका है दोस्तों? अनसुईया का यह कथन है। तो आंसर में आ जाएगा अनसुईया। ठीक है, अगली हमारी जो पंक्ति है यह है, ननु ननु ननुटज सन्निहिता शकुंतला। तब जब यह बात बोलती है प्रियंवदा, जो अनुसुईया जब यह बात बोलती है कि लगता है कुटिये के पास कोई अतिथि बोल रहा है, किसी की आवाज आ रही है, तब जो है यह जो है प्रियमदा कहती है, ननु ननुटज सन्निहिताम शकुंतला। कुटिया में तो शकुंतला उपस्थित है। शकुंतला तो कुटिया में उपस्थित है, यह बात कहती है कौन? प्रियंवदा। तो आंसर जाएगा, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है प्रियंवदा का है। किसका है दोस्तों? प्रियंवदा का है। ठीक है, तो आंसर जाएगा प्रियंवदा। निश्चित रूप से शकुंतला जो है कुटिया में उपस्थित है, यह इसका अर्थ हो गया इस लाइन की। तब तुरंत जो है अनुसुईया उसकी जवाब देती है प्रियंवदा का, अद्य पुनः हृदय नाम सन्निहिता। आज जो है इसका हृदय जो है कुटिया में नहीं, यानी कि वह मन से कुटिया में उपस्थित नहीं है। कौन? शकुंतला। तो अद्य पुनर्हृदय हृदय नाम सन्निहिता, वह जो है मन से क्या है? कुटिया में उपस्थित नहीं है। यह कथन जो है अनसुईया कहती है। अनसुईया, ठीक है, यह कथन कौन का? अनसुईया के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके पात्रों को। ननु टज सन्निहिता शकुंतला, यह किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों? यह बोला गया है यहाँ पे प्रियंवदा के द्वारा। ठीक है, शकुंतला तो कुटिया में उपस्थित है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अगला है अद्य पुनर्हृदय सन्निहिता, यह किसके द्वारा बोला गया है? तो यह अनुसुईया के द्वारा बोला गया है। आज जो है उसका मन कहीं और है, यानी कि आज जो है वह हृदय से जो है कुटिया में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये पात्र को याद रखिएगा। सुक्ति पात्र जो है लाइन देकर पात्र को पूछता है दोस्तों, तो पात्र को जो है आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे जो है जब वह ऋषि दुर्वासा वह बोल लेते हैं भू भू, मतलब जो है बोलते हैं कि कोई कुटिया में उपस्थित है, ऐसा बोलते हैं, तब
आवाज न आने पर वह जब देखते हैं कि शकुंतला जो है एकदम चिंतित है, यानी कि उसका ध्यान हमारे तरफ नहीं है, तो वह जो है शकुंतला को श्राप देते हुए यह श्लोक बोलते हैं नेपथ्य के पीछे से, यानी कि वह पर्दे पर नहीं आए हैं, पर्दे के पीछे से ही यह श्लोक बोलते हैं। ठीक है, श्लोक बोलते हैं विचिंतयन्ति यमन मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मृष्यति त्वाम न स बोधितो अपि शन कथा प्रमत्त प्रथम कृताम इव। ठीक है, तो वह बोलते हैं कि जिसके एकाग्रचित होकर जिसका तुम चिंतन कर रही हो, चिंतयन्ति यमन मानसा, जिसको तुम एकाग्र चित होकर जिसका तुम चिंतन कर रही हो, और मुझ जैसे मम वेत्सी माम उपस्थितम, और मुझ जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर तपोधनम, जो तप के धनी है, जो जिन्होंने बहुत अधिक धन कमा लिया है तप के बल पे, ऐसे तपस्वी को, मुझ जैसे उपस्थित तपस्वी को न वेत्सी, तुम ध्यान नहीं दे रही हो, नहीं ध्यान दी हो, तो जिसको तुम याद करी स्मृष्यति, जिसको तुम याद करी हो, त्वाम वह त्वाम न श बोधितो अपि, तुम्हारे याद दिलाने पर, बोधितो अपि तुम्हारे याद दिलाने पर भी जो है वह क्या करेगा, त्वाम न स्मृष्य, तुम्हें याद नहीं करेगा। ठीक है, कथा प्रमत्तम, उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार प्रमादी व्यक्ति पहले कहे गए प्रथमम कृता, पहले कहे गए बातों को भूल जाता है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा इस श्लोक का किसके द्वारा कहा गया है, तो ऋषि दुर्वासा के द्वारा यह श्लोक कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, ऋषि दुर्वासा के द्वारा यह श्लोक कहा गया है, और जो है यह जो है नेपथ्य के पीछे से कहा गया। यह जो है चौथे श्लोक का जो है चतुर्थ अंक का पहला श्लोक है, जो श्राप के माध्यम से जो है चतुर्थ अंक का प्रवेश होता है। ठीक है, तो आप इस श्लोक को ध्यान रखिएगा, और इसमें यदि जो है क्या पूछे, यदि इसमें पूछे कि ये इस श्लोक में कल हम पढ़ाए थे जो है छंद और अलंकार, तो इस श्लोक में कौन सा जो है छंद है, किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया। हमने बताया था कल में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, और वंशस्थ छंद में 12 वर्ड होते हैं। एक पंक्ति में कितने वर्ड होते हैं, 12 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो है सूक्ति 8 का किसके द्वारा कहा गया है, तो देख लेते हैं, दुर्वासा के द्वारा कहा गया है, वह भी नेपथ्य से, कहाँ से, नेपथ्य से कहा गया है। आंसर, इसके अर्थ को भी एक बार देख लेते हैं। एकाग्रचित से जिसका चिंतन करती हुई तू मुझ जैसे उपस्थित तपस्वी को न देख रही हो, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बातों को स्मरण नहीं करता है। ठीक है, यह बात जो है दुर्वासा ऋषि के द्वारा कहा गया है। तो इसकी एक एक पंक्ति, एक एक लाइन उठाकर पूछ सकता है दोस्तों। जैसे पहली लाइन यह उठाकर पूछ सकता है यह कहाँ से ली गई है, किस ग्रंथ से, तो यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। कोई भी चारों लाइन में से यह जो अंतिम वाला, इसको भी सूक्ति के रूप में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो एक एक यानी कि चारों लाइन जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट, यानी कि पूरी श्लोक को आपको याद रखना पड़ेगा किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम, इसको भी पूछ सकता है। स्मृष्यति त्वाम न च बोधितो अपि, इसको भी पूछ सकता है, और नीचे वाली तो बहुत बार पूछा ही गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नौवा जो हमारा यहाँ पे पंक्ति है, यह जो है किसको कहा, जब वह श्राप दे देते हैं तब हाँ धिक अप्रियमेव संवृतम कस्मिन अपि पूजा आराधे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। तो तभी जो है जब जो है ऋषि दुर्वासा जब श्राप दे देते हैं, तभी जो है सुनती है। कौन सुनती है दोस्तों, तो इस कथन का अर्थ हो जाएगा प्रियंबदा के द्वारा सुना जाता है। प्रियंबदा सुन लेती है और कहती है हाय धिक्कार है। क्या है, हाय धिक्कार है किसी अप्रिय में, किसी व्यक्ति के द्वारा, शकुंतला के द्वारा जो पूजा आराध्य, जो पूजा के योग्य है, ऐसे व्यक्ति के प्रति सुन हृदया, जो शून्य से हृदय शकुंतला, उसने क्या किया, अपराध कर दिया। पूजा अपराध है, ऐसे पूजनीय व्यक्ति के प्रति क्या कर दिया, अपराध कर दिया। किसने कहा, किसने किया, तो शकुंतला, सुन हृदय शकुंतला, जिसका हृदय शून्य है, यानी कि जो मन से यहाँ उपस्थित नहीं है वह। ठीक है, तो यह किसने कहा, यह कहा प्रियंबदा ने। किससे कहा, तो यह जो है अनसुईया से कहा। किससे कहा दोस्तों, अनसुईया से यह कथन जो है कहा गया है। तो किसने कहा, प्रियंबदा ने कहा, अनसुईया से कहा, यह बात वह सुनकर।
कहाँ सुनती है? नेपथ्य से आते हुए श्राप की बातें को सुनकर। तो आंसर आ जाएगा प्रियंवदा के द्वारा बोला गया है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हो गया हमारा प्रियंवदा पात्र हो गया। यदि हम इसके अर्थ को देख लेते हैं तो ये अर्थ को दिखाते हैं। हाय धिक, धिक्कार है, धिक्कार है। अनर्थ हो गया, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति क्या हो गया? अपराध हुआ। किसने कहा? शून्य हृदय वाली शकुंतला ने क्या कर दिया? अपराध कर दिया। ठीक है, यह बोला गया। आगे है 10वीं जो पंक्ति है, यह किसके द्वारा बोला गया? ये दिखते हैं। न खलु यस्मिन कस्मिन अपि यशः दुर्वासा, जो है निश्चित रूप से, जो है निश्चित रूप से यह जो है क्या है? ये दुर्वासा, यह कौन? ऋषि दुर्वासा है। यह किसके द्वारा कहा गया? यह कहा गया है प्रियंवदा के द्वारा। प्रियंवदा क्योंकि वो फूल तोड़ रही है, क्या करे? फूल तोड़ रही है, फूल तोड़ने का अभिनय कर रही है, नाटक है दोस्तों। तो जो फूल तोड़ती है तो निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से जो है न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, अस्मिन कस्मिन मतलब ऐसे वैसे नहीं है, यह क्या है? ऋषि दुर्वासा है। क्या है? जिस व्यक्ति के प्रति जो है अपराध हुआ वह कैसे है? ऐसे वैसे ऋषि नहीं है, वह ऋषि क्या है? दुर्वासा है। वह देख लेती है और कहती है यह ऋषि दुर्वासा है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इस पंक्ति का? यह किसके द्वारा कहा गया? यह भी जो है प्रियंवदा के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा दोस्तों? प्रियंवदा के द्वारा यह पंक्ति भी कही गई है। फिर जो है आगे जब ये देख लेती है कि यह ऋषि दुर्वासा है, तो फिर बोलती है सुलभ कोपो महर्षि, जो है सरलता से, सुलभ मतलब सरलता से, कोपो अपि, जो महर्षि सरलता से ही क्रोधित हो जाता, ऐसे ऋषि के प्रति शकुंतला ने अपराध कर दिया। तो यह सुलभ कोपो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। किसके द्वारा कहा गया है? सुलभ कोपो महर्षि, तो प्रियंवदा के द्वारा कहा गया। किस ऋषि को कहा गया है? तो दुर्वासा ऋषि को कहा गया। ध्यान रखिएगा, यह पंक्ति जो है दुर्वासा ऋषि को कहा गया है, और प्रियंवदा ने कहा कि जो सरलता से कोपित होने वाले हैं वह ऋषि हैं। ठीक है, तो किसने कहा दोस्तों? प्रियंवदा ने कहा। तो आंसर हमारा जाएगा प्रियंवदा। ठीक है, कौन जाएगा? प्रियंवदा। आगे हमारा है, जब यह बात जो है सुलभ कोपो महर्षि किससे कहती है प्रियंवदा? तो यह बात जो अनुसुईया से कहती है। किससे कहती है? अनुसुईया से कहती है। तभी अनुसुईया जो है कह देती है को अन्यो हुतवाद दुग्धम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त इन्हें और कौन जला सकता है? तुरंत जो है अनुसुईया यह बात कहती है। तो यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया? तो यह पंक्ति जो है अनुसुईया के द्वारा कहा गया। को अन्यो हुतवाहाद दुग्धम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त इन्हें और कौन जला सकता है? किसके बारे में कहा गया? तो यह भी पंक्ति जो है दुर्वासा को कहा गया है। दुर्वासा को, कि अग्नि के सिवा दुर्वासा ऋषि को कौन जला सकता है? तो पूछ सकता है को अन्यो हुतवाद दुग्धम प्रभवती किसकी जो है किसके द्वारा कहा गया? तो अनुसुईया के द्वारा कहा गया। किस ऋषि के बारे में कहा गया? तो दुर्वासा ऋषि के बारे में कहा गया। किससे यह बात कहती है अनुसुईया? तो प्रियंवदा से कहती है। ठीक है, आगे की जो हमारी जो पंक्ति है यहाँ पे देख लीजिए, यह हमारा अर्थ है और यहाँ पे जो है पात्र है। ठीक है, तो शीघ्र कुपित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा यह प्रियंवदा कहती है। अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? यह अनुसुईया कहती है। स्वभाव से जो टेढ़े हैं, ये जो है जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं। ठीक है, यह प्रियंवदा कहती है। और यहाँ पे देख लेते हैं अगली हम सुक्ति की तरफ। अगला हमारा सुक्ति है सखी प्रकृति वक्र स कस्या अनुनयम पति गृहणाति। ठीक है, यहाँ पे जो है स्वभाव से ही जो प्रकृति वक्रता है, जो टेढ़े हैं, क्या है? स्वभाव से ही जो टेढ़े हैं, ऐसे कस्वा अनन्या प्रति गृहणाति, ऐसे जो है व्यक्ति से मैंने क्या कर लिया? अनुनय विनय जो है करके आया। तो यह जो है किसने कहा है? तो यह जो है किसके द्वारा कहा गया? तो यह जो है प्रियंवदा के द्वारा कहा गया। जब प्रियंवदा अनुसुईया के कहने पर अनुनय विनय करने जाती है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे अर्थ को देख लेते हैं। सखी स्वभाव से टेढ़े हुए महर्षि दुर्वासा किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं? ठीक है, यह जो है प्रियंवदा कहती है कि जो स्वभाव से ही टेढ़े, यानी कि सखी प्रकृति वक्र, यह बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी पूछता है। ठीक है, सखी प्रकृति वक्र यह किसके द्वारा कहा गया है? स्वभाव से ही वह टेढ़े हैं। ठीक है, यह किसने कहा? प्रियंवदा ने कहा। किसके बारे में है? कि प्रकृति वक्र कौन है दोस्तों? तो दुर्वासा है। कौन है? दुर्वासा है। तो दुर्वासा ऋषि के बारे में प्रियंवदा ने कहा, सखी, हे सखी अनुसुईया, प्रकृति वक्र वह स्वभाव से ही टेढ़े, स कस्या अनुनय प्रतिगृहणाति, जो है ऐसे ऋषि के प्रति क्या है? अनुनय विनय करना है। ठीक है, ऐसे ऋषि से क्या करिए? अनुनय विनय यानी प्रार्थना करके आओ। ठीक है, तो प्रियंवदा यह कहती है। अगला जो है पंक्ति जो है 13वां है, यहाँ पे भगवान प्रथमम इति प्रेक्षया विज्ञात तपः
प्रभावश्य दुहित जनस्य भगवतई को अपराधो जो है मर्षम मर्षितव्यम इति। ठीक है, यहाँ पे यह जो है ऋषि जो है प्रियंवदा के द्वारा कहा गया है दुर्वासा ऋषि से। वह जो है कहती है कि हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्षाम विज्ञा, यह जो है उसका प्रथम पहला अपराध है। वह आपके दुहिता दुहिता जन आपकी पुत्री के समान है। तो हे भगवतो अपराधो, आपके प्रति यह उसका पहला अपराध है। तो आप क्या करिए, उसको क्षमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप उसको क्षमा कर सकते हैं। यह जो है प्रियंवदा कहती है ऋषि दुर्वासा से। वह प्रार्थना करती है कि यह जो है उसका पहला अपराध है। हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्षया विज्ञात तप, आप जैसे तपस्वी के प्रति यह उसका पहला अपराध है और वह आपके पुत्री के समान है। तो उसको क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ऐसा प्रियंवदा के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो पूछेगा यह किसके द्वारा बोला गया है? तो यह प्रियंवदा के द्वारा बोला गया है। किससे बोलती है प्रियंवदा? तो ऋषि दुर्वासा से बोलती है। ठीक है, आइए अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ हमारा है, भगवान आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली, नवेत्सी न जानने वाली आपकी पुत्र जन शकुंतला का यह पहला अपराध है। यह समझकर आपके द्वारा उसका यह अपराध क्षमा कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह बोलती है प्रियंवदा। देख लेते हैं यहाँ पे प्रियंवदा हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगला हम देखते हैं अगली सूक्ति को। अगला हमारा सूक्ति है, न में वचनम अन्यथा भवितुम अर्हसि। तो वह ऋषि, जब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरे जो वचन है, मैंने जो श्राप दिया है वह अन्यथा नहीं जा सकता, यानी कि वह व्यर्थ नहीं हो सकता। वह जो है श्राप मेरा निश्चित रूप से लगेगा, ऐसा जो है दुर्वासा ऋषि कहते हैं। क्या करते हैं? दुर्वासा ऋषि कहते हैं। तो यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो यह पंक्ति ऋषि दुर्वासा के द्वारा कहा गया है। लेकिन इस पंक्ति को जो है प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है। इस पंक्ति को जब वो चले जाते हैं तो प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है कि ऋषि दुर्वासा ने कहा, न में वचनम अन्यथा भवितुम अर्हसि, मेरे जो वचन है वह व्यर्थ नहीं हो सकते। ठीक है, तब अनुसुईया पूछती तो आगे क्या कहा? तो आगे फिर जो है प्रियंवदा ही कहती है दुर्वासा ऋषि के वचनों को कि अभिज्ञान भरणम दर्शने सापो निर्वर्तिष्यत इति मंत्रयमाण एवार्थ अर्हितः। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहती है कि अभिज्ञान के जो है अभिज्ञान भरण, यानी कोई पहचान की वस्तु दिखाने पर जो शाप का जो वृत्तांत है वो क्या हो जाएगा? निवृत्ति से समाप्त हो जाएगा। ऐसी मंत्रमाण एवं ऐसी जो है बातों को ऋषि दुर्वासा ने, यह कथन जो है ऋषि दुर्वासा के द्वारा बताया गया है। ऐसी बातों को बता क्या गए? ये वह अंतर्हित, वह अंतर ध्यान, यानी कि वह चले गए। ठीक है, कौन? ऋषि दुर्वासा। तो यह जो है कथन तो ऋषि दुर्वासा के द्वारा कहा गया है, लेकिन प्रियंवदा इसको जो है किससे कहती है? अनुसुईया से कहती। तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। यदि पूछता कि यह जो है न में वचनम अन्यथा भवति, यह जो है यह वचन किसने कहा? तो दुर्वासा ने कहा। लेकिन यह वचन किसने किससे कहा? तो प्रियंवदा ने जो है अनुसुईया से कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ निकल जाएंगे। दो इसके कथन है, क्योंकि ऋषि दुर्वासा के वचनों को प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है। ठीक है, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, पहचान के आभूषण को दिखाने से मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। यह कथन को कहते कहते वे क्या हो गए? अदृश्य हो गए। एवं अंतर्हितम अदृश्य हो गए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे प्रियंवदा और दुर्वासा, यानी कि दोनों लोग का कहा गया है। दुर्वासा के वचनों को प्रियंवदा जो है पहली बार दुर्वासा प्रियंवदा से कहते हैं, उन्हीं वचनों को प्रियंवदा जो है अनुसुईया से कहती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा इस पंक्ति को। ठीक है, आगे हम जो है 16वें की तरफ चलते हैं। 16वां हमारा जो पंक्ति है, यह जो है अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रति तेन स्वनाम नामधेया अंकितम अंगुलीकम स्मरणीय इति स्वयं पिनद्धम, मतलब पहनाया गया। स्वयं जो है राजा के द्वारा यह पहनाया गया। तो अस्ति तेन राजर्षिय
प्रस्थिन। यह जो है उस राजा के द्वारा अपने नाम की स्वयं नामधेया अंकिता अंगुलिका, अपने नाम के द्वारा अंकित अंगूठी को स्मरणस्यति स्मरण के याद करने के रूप में जो है स्वयं राजा के द्वारा क्या कहा गया है, पहनाया गया है। किसको पहनाया गया है? शकुंतला को पहनाया गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अनसुईया कहते। जब प्रियमदा कहती है कि पहचान की वस्तु दिखाने पर श्राप का जो है निर्बंध समाप्त हो जाएगा, श्राप का जो प्रभाव है समाप्त हो जाएगा, तब अनसुईया कहती है अस्तित्व राजर्षिरा संप्रस्थेन, राजा के द्वारा जो है राजा ने स्वयं जो है स्वयं के नाम के अंकित अंगूठी को जो है स्मरण के रूप में स्वयं पिनद्धम स्वयं पहनाया है शकुंतला को। तो यह किसने कहा? अनसुईया ने कहा। किसने कहा? अनसुईया। तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति अनसुईया की है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे राजा ने कहा उस राजर्षि के द्वारा अपने नाम से अंकित अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में शकुंतला की अंगूठी में स्वयं पहनाई गई है। ठीक है, पंक्ति देखते हैं। यह जो है अनसुईया के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बोलेंगे, तब यहाँ पे ये श्राप के सारे वृतांत हो जाते हैं दोस्तों। दोनों लोग जो है फूल तोड़कर जो है कुटिया की तरफ प्रवेश करती हैं। जब कुटिया की तरफ आती हैं तब वह क्या देखती हैं? वह देखती हैं वाम हस्तो उपहित वदना अलिखिते प्रिय सखी। जब वह कुटिया में प्रवेश करती हैं, कुटिया की तरफ आती, तो वह देखती हैं कि बाएं हाथ पर, पूछेगा शकुंतला कुटिया में जो है अपने मुख को कहाँ रखी हुई? तो अपने बाएं हाथों पर रखी हुई है। ठीक है, यह प्रश्न पूछता है। तो वाम हस्तो उपहित वदना अलिखते प्रिय सखी, हे प्रिय सखी देखो। तो किसने कहा? यह जो है प्रियमदा ने कहा। प्रियमदा जो है अनसुईया से कहती, हे प्रिय सखी देखो, यह जो हमारी प्रिय सखी यानी कि जो हमारी प्रिय सखी यानी शकुंतला, प्रिय सखी किसका बोध हुआ? जो है शकुंतला का। यह जो हमारी प्रिय सखी है वह अपने वाम हस्तो अपने बाएं हाथ पर उपहित वदना अपने मुख को क्या की है? रखी हुई है, और ऐसा लगा अलिखते चित्र सी प्रतीत हो रही, यानी कि मान लो चित्र सी बन गई है ऐसा प्रतीत हुआ, चित्रित सी बैठी हुई है ऐसा है। तो यह किसने कहा? यह प्रेमदा ने कहा। वाम हस्तो उपहित वदना अलिखते प्रिय सखी, मेरी जो प्रिय सखी है, पूछ सकता है प्रिय सखी से किसका बोध हो रहा है? तो प्रिय सखी से शकुंतला का बोध हो रहा है। ठीक है, तो मेरी जो प्रिय सखी है वह अपने हाथों को बाएं हाथ को मुख पर रखी अपने अपने मुख को बाएं हाथ पर रखी हुई है, और मानो चित्र सी बैठी हुई ऐसा अदृश्य ऐसा करे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यह कथन प्रियमदा के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे देख लीजिए दो प्रश्न बनेगा। प्रिय सखी से किसका बोध हुआ? तो प्रिय सखी से शकुंतला का बोध हुआ, और जो है किसके द्वारा कहा गया? तो प्रियमदा के द्वारा कहा गया। किससे कहा गया? तो अनसुईया से कहा गया। ठीक है, बाएं जो है शकुंतला अपने मुख को कहाँ रखी हुई? तो बाएं हाथ में रखी हुई है। ठीक है, अगला है 18वां है भर्ती गतया चिंतयात्म आत्मनम अपि नैसा विभावयति किम पुनरागंतुकम। ठीक है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह भी जो है प्रियमदा के द्वारा कहा गया है। यह भी कथन किसके द्वारा? तो यह भी प्रियमदा के द्वारा कहा गया है। प्रियमदा कहती है भर्ती गतया यानी पति के ध्यान में मग्न होने के कारण चिंतित है। भर्ती गतया चिंतित है, पति के ध्यान में मग्न होने के कारण विभावयति। ठीक है, मग्न होने के कारण उसने अपने सुध को यानी कि किम पुनरागंतुम, वह अपने उसका जो अपने आप में ही शोध नहीं, विभाव गति स्वयं पे ही कंट्रोल नहीं, यानी कि स्वयं उसको याद नहीं को क्या कर रही है। तो किम पुनरागंतुकम, तो दूसरे आए हुए अतिथि के बारे में उसे क्या ध्यान रहे, क्या शोध होगा। ठीक है, तो यह जो है प्रियमदा कहती अनसुईया से। मृग भर्ती गतया पति के चिंतन में चिंतित अनसुईया जो है विभाव गति हो गई है, यानी कि स्वयं उसने अपना सुध खो दिया है। तो किम पुनरागंतकुम, तो आए हुए अतिथि का उसको क्या ध्यान होगा, क्या सुध होगा। ठीक है, तो यह प्रियमदा अनसुईया से कहती है। ठीक है, तो कौन कहती है? प्रियमदा अनसुईया से कहती है। यह देख लेते हैं अर्थ को। यहाँ पे कहती है पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपने आप की सुध नहीं है, फिर अतिथि की बात ही क्या है। ठीक है, यह कहती है प्रियमदा। कौन कहती है? प्रियमदा। आगे हम देखते हैं 19वां सूक्ति है। 19वां सूक्ति में कहते प्रेमबदे दोयो एव नव मुखम एव वृत्तांतम उत्तिष्ठन्तु। क्या है? जब यह बात जो है
अनुसुईया प्रियंवदा कहती है, तो अनुसुईया यहाँ पे इस कथन को कहती, हे प्रियवदे, हे प्रियंवदा, दोयो एवं, हम दोनों के ही, यानी कि हमारे जो श्राप के बात है, जो श्राप ऋषि ऋषि के द्वारा दुआ गया है वह समाचार, यह श्राप की जो वृत्तांत है, यह हे प्रियमदे, हे प्रिय सखी प्रियमदा, दोयो एव, हम दोनों के ही, नौ मुखम, हम दोनों के ही मुख में रहना चाहिए, यह वृत्तांतन तिष्ठन्तु, यह जो वृत्तांत हुआ है, यह जो समाचार हुआ, यह जो घटना हुई है, यह घटना क्या है, हम दोनों के ही मुख तक सीमित रहे, यानी कि तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। यह किसने कहा? यह पंक्ति जो है अनुसुईया ने कहा। किसने कहा दोस्तों? अनुसुईया ने कहा। क्योंकि दोस्तों अंतिम तक जो है शकुंतला को यह पता नहीं चलता है कि उसके साथ हुआ क्या है, क्यों राजा ने उससे भूल गए हैं। तो यह जो है बात जो है श्राप की जो वृत्तांत है, यह जो है सिर्फ जो दो ही पात्र जानते, वह जानते, एक अनुसुईया और एक प्रेमदा, तीसरा कोई पात्र नहीं जानता है कि शकुंतला को श्राप दे दिया गया है ऋषि दुर्वासा के द्वारा। ठीक है, अंतिम में जो है वह राजा जो है ऋषि हमारे मारीच हैं, वह जो है राजा को बताते हैं कि तुम्हें जो है ऋषि के द्वारा श्राप दे दिया गया था, इसलिए जो है राजा ने सब कुछ भूल गए थे। तो बाद में अंतिम में जो है मारीच ऋषि बताते हैं। तो यह जो श्राप के वृत्तांत है, यह दो ही लोग के मुख में रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे यह अनुसुईया कहती है कि हे प्रियंवदे, द्वयो एव नौ मुखम एव वृत्तांतम तिष्ठतु, यह जो वृत्तांत है, समाचार है, श्राप की जो वृत्तांत है, हम दोनों के ही मुख में होना चाहिए। तो यह कथन किसने कहा? यह कथन जो है अनुसुईया ने कहा। किससे कहा? तो प्रियंवदा से कहा। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है कि प्रियंवदा, यह समाचार हम दोनों के मुख तक ही सीमित रहे। तो कौन सा समाचार दोस्तों? श्राप वाला समाचार। ठीक है, ऋषि दुर्वासा श्राप दे लिए हैं, यह बात हम दोनों के ही बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पे पात्र देख लेते हैं, अनुसुईया है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा 19वां। आगे एक हम और देखेंगे सूक्ति को। यहाँ पे 20वां सूक्ति को हम देखते हैं। ठीक है, 20वां छूट गया। ठीक है दोस्तों, ये एक हमारा यहाँ पे छूट गया पेज। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जो है आगे से यानी 20 से हम सूक्ति को पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तो यहाँ तक 19 पंक्ति यानी 19 जो सूक्तियाँ हैं, यहाँ तक हमने आज के क्लास में लिया। कल जो है यानी 20 से हम स्टार्ट करेंगे। मेरी आगे की जो पेज है वो छूट गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो आप जो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक अवश्य पहुँचा सकते हैं। यह हमारा रहा जो है सूक्तियाँ, यानी कि पात्रों के द्वारा, चतुर्थ अंक के पात्रों के द्वारा बोला गया कुछ कथन और कुछ सूक्तियाँ, इंपॉर्टेंट कथन, इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ जो है कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल पुनः फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।